एटॉमिक हैबिट्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। वैसे तो ये ऑडियो समरी हर कोई सुन सकता है क्योंकि आदतों से ही इंसान बनता है और आज हम आदतों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, जो जानबूझकर अपनी आदतें बदलते हैं और वो लोग जो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके इन गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे। ये समरी बनाते वक्त मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आया। मैंने ये सीखा कि गोल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना सिस्टम को बनाना है। अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल्स अपने आप अचीव हो सकते हैं। हर रोज़ लगातार एक चीज़ करने से ना वो आदत बन जाती है। तो ज़रा सोचिए, रोज़ बुरी चीज़ें करने से वो भी तो बुरी आदतों में बदल जाती है। जेम्स क्लियर की माने तो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज आपकी ज़िंदगी में अच्छी आदतों का निर्माण करने में और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं। तो क्या है ये 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज? 1. मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी है तो आदतों को एफर्टलेस बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोज़ दवाई लेने की आदत डालनी है तो उस दवाई को ऐसी जगह पर रखिए जहां आपका हाथ रोज़ जाता हो। शायद आप इसे अपने टीवी रिमोट के साथ रख सकते हैं ताकि जब आप टीवी देखने बैठेंगे तब आपको आपकी दवाई आपके सामने दिखेगी। 2. मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आपको जिम जाने की आदत को अट्रैक्टिव बनाना है ना तो ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इससे आप दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज भी कर पाएंगे और एक दूसरे को आप मोटिवेट भी कर पाएंगे। 3. मेक इट ईजी। जिम के बैग को एक दिन पहले से ही पैक कर लीजिए। जितना हो सके अपनी आदतों को आसान करने की कोशिश कीजिए। अगर हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो रोज़ एक दिन पहले से ही खाना बनाने का प्रोसेस शुरू कीजिए। इससे आप बाहर का खाना कम खाएंगे। 4. मेक इट इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। जिम जाने के बाद कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद है, जैसे कि आप अपनी फेवरेट चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट ले सकते हैं या फिर जिस दिन आप जिम जाते हैं उस दिन आप आफ्टरनून नैप ले सकते हैं। अगर अच्छी आदतों को रिवॉर्ड देंगे तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। जेरी साइनफील्ड नामक एक काफ़ी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने ये तय किया कि वो रोज़ दिन में 1 घंटे अपने जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सके और इवेंचुअली वो अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल कॉमेडियन और राइटर बन सके। और उनसे ये हुआ नहीं। वो एक दिन लिखते तो अगले 2 दिन कुछ नहीं करते। फिर फाइनली एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी वो 1 घंटे बैठकर कुछ लिखेंगे उस दिन वो कैलेंडर में डेट को क्रॉस मार्क कर देंगे। अब जिस भी दिन वो अगर लिखने नहीं बैठ पाते तो उन्हें कैलेंडर में सामने ही दिख जाता कि आज डेट पर क्रॉस मार्क नहीं है और वो ये देखकर लिखने बैठ जाते। और ऐसा करते करते उन्होंने अपनी 1 घंटे लिखने की हैबिट को डेवलप किया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए एक इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम बनाया और वो था कैलेंडर पे क्रॉस मार्क करना। अगर हम हर रोज़ 1% भी खुद को बेटर करें तो 1 साल में हम अपने आप में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बड़े बदलाव के लिए बदली छोटी आदतें। आप कितना कुछ भी चाहते हो, कभी कभी सिर्फ वही चीज़ें आपके भविष्य को आकार देती हैं जो आप निरंतरता के साथ करते हैं। ये छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। अच्छी आदतें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, वहीं हमारे अंदर बसी कुछ बुरी आदतें हमें एक ही जगह पर स्थिर रखते हुए अधूरे रहने पर मजबूर कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस किताब के शीर्षक से ही जाहिर है, इसे पढ़ के मैंने पाया कि किस तरह हम बहुत ही मामूली सी बातों पर ध्यान लगाकर उन्हें आदतों के रूप में अपने जीवन में ढाल सकते हैं। लेखक जेम्स क्लियर की लिखी इस किताब के सार में, जिसमें अपनी आदतों को बदलने और हर दिन कुछ बेहतर होने की बहुत ही आसान राह बताई गई है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और हर दिन कैसे 1% बेहतर बने, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि आपको आदतों और सुधार के विषय पर इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। लेखक के अनुसार यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं है, समस्या है आपका सिस्टम। बुरी आदतें खुद को इसलिए नहीं दोहराती कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव का तरीका गलत है।
ये एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया एक बेसिक रूल है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचे नहीं उठते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। तो दोस्तों, किताब की शुरुआत में लेखक ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार बेसबॉल खेलते समय उनके सर और माथे के बीच के हिस्से में एक गंभीर चोट लगी, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उनके अनुसार इस गहरी चोट ने पूरे 1 साल तक उन्हें बेहद कष्ट पहुंचाया। शुरुआत में उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उन्हें निगलने और सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को लगा कि उस अस्पताल में उनका सही से इलाज ना हो पाएगा, इसलिए उन्हें दूसरे बड़े अस्पताल भेजा गया। पहले उनकी नाक की हड्डी टूट गई, फिर उसी समय दिमाग की सूजन की वजह से वो कोमा में चले गए। फिर आंखों की तकलीफ ने उन्हें एक लंबा अरसा बिस्तर पर रखा। ऐसे में किसी का भी निराशा के गहरे सागर में चले जाना नॉर्मल था, पर उन्होंने लगातार अपने अवसाद के साथ लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता और पूरे परिवार ने भी इस बीच बहुत कष्ट सहा, पर उन सब ने हार नहीं मानी। अपने उपचार के दौरान एक सीधी लकीर पर चलना भी उनके लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता था, पर इस कठिन परीक्षा से गुजरकर वो पूरे 1 साल बाद फिर उसी बेसबॉल ग्राउंड में पहुंचे। लेकिन उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि जिस खेल को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था, वो आज उस खेल को खेलने के लायक नहीं थे। महीनों के पुनर्वास के बाद भी उन्हें खेलने के लिए फिट नहीं माना गया। उस दिन वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। वो अपने इस पसंदीदा खेल को एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह खेलना चाहते थे। हाई स्कूल में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें ये विश्वास था कि एक दिन वो इस खेल के महान खिलाड़ी बनेंगे। उनके पिता भी इस खेल को पेशेवर तौर पर खेलकर अपना नाम बना चुके थे। वो ये भी जानते थे कि हालात बदलने के लिए उन्हें ही पुरजोर कोशिश करनी होगी। महीनों अस्पताल के बेड पर घायल पड़े हुए उन्होंने सिर्फ इस मैदान में लौट आने की कामना की थी, और चोट लगने के पूरे 2 साल बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, और वो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। एक नई शुरुआत। ये वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार जाना कि छोटी आदतों के कितने बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। रूटीन ऑफ गुड हैबिट्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपकी आदतों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ना 16 आने सच है, और इसका अंदाजा आपको हमारी इस किताब पर चल रही चर्चा से जरूर लग जाएगा। बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अपनी अच्छी आदतों को विकसित कर कितनी सफलता से पार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी, और आइए चलते हैं बुरी आदतें त्याग कर अच्छी आदतों को अपना रूटीन बनाने की इस यात्रा पर। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जान लें कि किस तरह लेखक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर अपने लिए सफलता की एक नई राह चुनी। अब चूंकि बेसबॉल की टीम में तो उनकी जल्दी वापसी नहीं होनी थी, इसलिए उन्होंने पूरा जोर अपनी दिनचर्या को बदलने में लगा दिया। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के सभी उपाय किए। जल्दी सोने लगे, अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगे, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगे, और साथ ही अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने लगे। नतीजा A ग्रेड्स ऑल द वे, और साथ ही साथ कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाने में जुट गए। देखिए, यही होता है अच्छी आदतें पालने का अंजाम। यही है वो छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व को निखार कर आपको आम आदमी से अलग बना देती हैं। इतने समय की पॉजिटिविटी, पढ़ाई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सेकेंड ईयर का सीजन खत्म होते होते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप का एथलीट बना दिया था। उस भीषण दुर्घटना के ठीक 6 साल बाद उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो उनके देश में मात्र 33 लोगों को ही मिला था। ग्रेजुएशन खत्म होने तक उन्हें अपने कॉलेज का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिल चुका था। ये सब जाहिर करके वो कोई डींगे नहीं हाँक रहे, बल्कि बस इस बात पर बार बार जोर देना चाहते हैं कि अच्छी आदतों के परिणाम से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं।
हम में से कौन है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करता, लेकिन उनके अनुभव से भी जो न सीख पाए उसका जीवन व्यर्थ है। जो बदलाव अक्सर छोटे और महत्वहीन लगते हैं ना, उनका निरंतर पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग रातों रात सफलता भी पा जाते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रभाव धीरे धीरे होता है और ये जीत भी बहुत छोटी छोटी होती है। यहाँ लेखक की माने तो हमें बहुत छोटे से ही शुरू करना चाहिए, और चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, हमें निरंतर इस प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए। अपना कारोबार शुरू करने से लेकर इस किताब को लिखने तक उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले एक ब्लॉग पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लाखों पाठक एकत्रित कर लिए। लोग बहुत मन से उनके लिखे हुए अनुभव पढ़ते थे। उनके व्यक्तिगत नोट्स से बहुत लोगों ने लाभ उठाया। उन्हें हैबिट्स स्पेशलिस्ट यानी आदतों का विशेषज्ञ नामक एक नया तमगा मिला, जिससे उन्हें खुशी तो मिली पर थोड़ी असहजता भी महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे उनके पाठक बढ़े, उनका कारोबार भी बढ़ने लगा। कई सभाओं में वो मुख्य वक्ता बनकर भाषण देने के लिए भी बुलाए जाने लगे। उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ने लगी और एक समय आया जब उनके लेख 80 लाख लोगों ने पढ़ डाले। जी, 80 लाख। लेखक की अब तक की बातों का सार यह है कि उन्होंने अपनी हर आदत को अपनी तकलीफ और चोट से बाहर निकलने का जरिया बना दिया। कसरत करके जिम में मजबूत होने से लेकर यूनिवर्सिटी का सबसे ऊंचा सम्मान पाने तक, और अपने सफल लेखन और व्यवसाय से लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए इन अच्छी आदतों के योगदान को पूरी तरह से सराहा। इस किताब में उनका लिखा हर वाक्य उनके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित है, इसलिए आप सब पर भी इन बातों का असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पुस्तक के पन्नों में आपको कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए बेहतर आदतें बनाने की योजना मिलेगी। इन आदतों को कैसे बनाना है, कैसे बदलना है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल सजेशन और इन्फॉर्मेशन आपके लिए सरल और सहज भाषा में मौजूद है। अच्छी आदत जीवन भर की दोस्त, वन स्टेप एट अ टाइम। आदतों में ना बहुत ताकत होती है। इससे आप एक समय में एक कदम आगे बढ़कर खुद में बदलाव कर सकते हैं। आदतें ये भी सुनिश्चित करने में आपकी मदद करती हैं कि ये बदलाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अच्छी आदत बनाना सिर्फ सलाह देने भर का काम नहीं है, इसके पीछे लॉजिक और साइंस ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और चर्चा का विषय है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के सार से हमें पता चलेगा कि किस तरह विचार, अभ्यास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह लेखक ने उन सभी लोगों के विचारों का संकलन किया है जो बरसों की कड़ी मेहनत और रिसर्च प्रोग्राम से इस मूल्यवान नतीजे पर पहुंचे हैं। इस किताब में आपको हर पायदान पर अपने लिए एक बेहतर आदत बनाने की ट्राइड एंड टेस्टेड योजना मिलेगी। अगर आप विज्ञान की माने तो इसमें लिखी सभी बातें आपको सही लगेंगी। देखिए, एक अच्छी आदत तक पहुंचने के लिए 4 अहम कदम होते हैं। ये हैं संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले आपको एक सिग्नल मिलता है अपनी आदत बदलने का। बेहद मामूली आदत की बात करें तो सुबह जल्दी उठना। अक्सर आप अपने आसपास के लोगों या परिवारजन से प्रेरित होकर भी जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं। इसे आप संकेत या सिग्नल मान लें। उसके बाद आप में इसे करने की ललक उठने लगती है, क्योंकि इस आदत की वजह से आपको कुछ फ़ायदे महसूस होते हैं। जैसे जल्दी उठ के आपके वो सारे काम निपट जाते हैं जिनके लिए आप अक्सर लेट हो रहे होते हैं। इसके प्रतिसाद या जवाब में आप खुद के लिए थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लग जाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरह से, और साथ ही थोड़ा प्राउड भी और ये बहुत ज़रूरी है। और पुरस्कार या रिवॉर्ड के रूप में आप पाते हैं अपने समय का सदुपयोग, अच्छा स्वास्थ्य, कई बार अच्छा पैसा भी, और ऑलमोस्ट ऑलवेज अपने लोगों की प्रशंसा भी, राइट? अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर आप अपने परिवार, कारोबार और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यूँ तो मानव व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, पर इस किताब में दिए गए कुछ मूल्य व्यवहार ऐसे हैं जो आपके लिए लंबे समय तक काम करेंगे, शायद आजीवन। आप जानते हैं ना कि
छोटी छोटी आदतों में चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। छोटे छोटे सुधार एक साथ एक जगह मिलकर बड़े बड़े नतीजे देने में कामयाब होते हैं। छोटी आदतें बड़े बदलाव इसलिए ला पाती हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए हमें खुद पर बहुत दबाव नहीं डालना होता। छोटी आदतों के प्रभाव लंबे समय में दिखते हैं। मान लीजिए आप खुद में प्रतिदिन सिर्फ 1% की बेहतरी लाते हैं, तो ज़रा हिसाब लगाइए पूरे साल में आप कितने प्रतिशत बेहतर हो जाएंगे। हम लोगों को अक्सर ओवरनाइट सक्सेस की चाह होती है ना? चाहे वो पैसा बढ़ाने के मामले में हो, खुद को फिट रखने के मामले में, या फिर कोई नई भाषा सीखने के मामले में। और जब हमें कम समय में अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम वही पुराने ढर्रे पर लौट आते। दैनिक जीवन में एक छोटा सा बदलाव भी हमें एक अलग दिशा में ले जाने के लिए काफ़ी होता है, फिर चाहे वो दिशा सही हो या गलत। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, सिर्फ एक दिन के बदलाव का नहीं। आप जो भी दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। सफलता और असफलता के अंतर को समय कई गुना बढ़ा के आपको लौटाता है। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से अच्छी आदतें आपके लिए काम करती हैं और अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार इन्हें कैसे बनाया जाए। सभी बड़ी चीज़ें छोटी शुरुआत से प्राप्त होती हैं। हर आदत एक अकेले छोटे से बीज की तरह होती है, लेकिन बार बार दोहराते रहने पर वो एक विशालकाय वृक्ष की तरह मजबूत हो जाती है। ये वृक्ष आपके जीवन में जड़ें जमाता है और इससे निकलने वाली शाखाओं से आपके जीवन का विकास होता है। इसी तरह बुरी आदतों को ख़त्म करना भी अपने अंदर से एक जहरीले पेड़ को उखाड़ कर फेंकने के समान होता है। ज़रूरी है कि उस अच्छी आदत और उसके परिणाम में हमारा विश्वास इतना गहरा हो कि उसके लिए हम बरसों तक कड़ी मेहनत करने को तैयार हों। लक्ष्य को भूल जाएं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा ना अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं। और असलियत ये है कि अक्सर आपके लक्ष्य आपको सीमित कर देते हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा तो बरसों की स्टडी और रिसर्च के बाद जाने माने लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी इस किताब में कहा है, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। हम इसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं और इसका आगे का सार समझाने के लिए आपके साथ मैं हूँ ना। मेरा नाम है पल्लवी। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के साथ जब जब जोड़ेंगे ना, तब तब उसे एक लक्ष्य तक पहुंचाने के बाद हमें लगेगा कि वाह, ये काम तो हो गया। अब हम इस आदत को बरकरार न भी रखें तो क्या? जैसे वजन घटाने का लक्ष्य बनाने के लिए बदली गई कोई आदत। जब हम अपने मनचाहे वजन पर पहुंच जाएंगे तो व्यायाम करने की या पौष्टिक भोजन करने की अपनी आदत को फिर से बदलना चाहेंगे या चीटिंग करने लगेंगे। ये तो सही नहीं होगा ना। इसलिए लेखक का कहना है कि लक्ष्यों को भूलकर उस व्यवस्था पर ध्यान दें जिसकी वजह से आप खुद में बदलाव ला रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ वो परिणाम है जो आप पाना चाहते हैं और व्यवस्था वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है जो आपको नतीजों की ओर ले जाता है। एक और उदाहरण कुछ यूँ है, रेस में भागने वाले हर खिलाड़ी का लक्ष्य तो जीत ही होता है ना, पर जीतता वही है जिसकी प्रक्रिया सही हो। हमें अक्सर लगता है हमको अपने नतीजे बदलने चाहिए, जबकि समस्या नतीजे नहीं है। समस्या वो कार्य प्रणाली, वो तरीके हैं जो हमें इस तरह के नतीजों तक लाए हैं। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो उस व्यवस्था के स्तर पर समस्या को हल करना होगा। इनपुट्स में सुधार करें, परिणाम खुद ब खुद सुधर जाएगा। ये व्यवहार की ही ताकत है कि वो एक समय में एक कदम परिवर्तन लाते हैं और साथ ही ये भी सुनिश्चित करने में आपकी सहायता करते हैं कि ये परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपका व्यवहार ही एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक और बात है, आप अपने बारे में जिस तरह सालों तक सोचते रहते हैं, कुछ वैसे ही बनते भी जाते हैं। जैसे खुद के लिए ये सोचना कि मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, या मुझे तो लोगों के नाम याद नहीं रहते, या फिर अरे मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ, या फिर ना ये मुझसे गणित हल नहीं होता। ये सब खुद को एक मानसिक सांचे में ढालने जैसा है। ये कहानी है जो आपने अपने लिए वर्षों से रची है और अब आप इसे ही सच मान कर बैठे। इसी के चलते एक समय बाद आप इन सब कामों को करने का सोचेंगे भी नहीं, ये मान कर कि आप तो ये कर ही नहीं सकते। देखिए, ये अच्छे से जान लीजिए कि आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है।
आप पहले से तय धारणाओं के साथ तो पैदा नहीं हुए थे ना। आज आप जो भी मानते हैं वो हालात और अनुभव के आधार पर आपने सीखा है। जितना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराएंगे उतनी ही तेज़ी से उस पहचान से जुड़ते जाएंगे। आप कौन हैं इसे बदलने का सबसे सही और आसान तरीका है कि आप जो करते हैं उसे बदलने का प्रयास करें। चाहे बहुत ही छोटी इकाई से शुरू करें, जैसे कि सिर्फ एक पेज रोज़ लिखने से आप लेखक बन जाते हैं, रोज़ दौड़ने से एथलीट, हर बार जब आप कोई संगीत या वाद्य बजाते हैं तो म्यूजिशियन हो जाते हैं, और कुछ चित्रकारी करने से पेंटर। आइए सीखें किस तरह हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने के लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को तोड़ें और अच्छे लोगों से जुड़े रहें। आदतों को बदलते समय ज़्यादातर लोग जो सामान्य गलतियाँ करते हैं उनसे बचें। प्रेरणा और इच्छा शक्ति की कमी को दूर करें। एक मजबूत पहचान विकसित करें और खुद पर विश्वास करें। नई आदतों के लिए समय निकालें। सफलता को आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को डिज़ाइन करें। बड़े परिणाम देने वाले छोटे आसान बदलाव करें। इस बीच अगर कभी कभी आप रास्ते से थोड़ा यहाँ वहाँ भी हो जाए ना, तो वापस पटरी पर आ जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी तर्क संगत और पॉजिटिव विचारों को वास्तविक जीवन में और व्यवहार में लाएं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हमारी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबी तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में ही छुपी है। जरूरत है तो बस उसको सामने लाने की। सरल तरीके, बेहतर आदतें। आपने गौर किया है कुछ लोग औरों के मुकाबले कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो अपने लिए तय किए गए अनुशासन से टस से मस नहीं होते। काम पर हो या छुट्टी पर, घर पर हो या बाहर, तबीयत अच्छी हो या खराब, अपने रूटीन को नहीं बदलते। इस तरह के शेड्यूल को बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और उससे बंधे रहने के लिए और भी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की। दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी और दुनिया भर में चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स की। अपने लिए बनाए गए नियम और कायदों को मजबूत करने का एक आसान तरीका है ट्रेजर मैप बनाना। जी हाँ, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसका एक कोलाज बना लें, लिख कर या उसकी फ़ोटो लगाकर। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी नई सकारात्मक आदत आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और इससे आपके जीवन में क्या क्या सुधार आ सकते हैं। ये कोलाज आपको उन दिनों और अधिक प्रेरित करेगा जब आपका उत्साह ना थोड़ा सा कम हो रहा हो। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी आदतों से बंधे हैं। हम में से कई लोगों में बुरी आदतें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आदतें स्वाभाविक रूप से खराब हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की भी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों का उपयोग दिग्गज बनने के लिए करते हैं। देखिए, आदत का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जिसे इतनी बार दोहराया जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। आदत बनने की प्रक्रिया भी ट्रायल एंड एरर मेथड से होती है। ट्राई करना, उसमें विफल होना, फिर से सीखना और दोबारा नई तरह से कोशिश करना। इस तरह के अभ्यास से काम न आने वाली गतिविधियां बाहर होती चली जाती हैं और सिर्फ सार्थक प्रयास ही जोरदार तरीके से काम करने लगते हैं। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही लूप चलता है। आदत बनने का भी यही प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपनी नई आदत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, इस पर विचार करते रहें कि ये आपके लिए कैसे काम कर रही है। यदि आपको इससे चिपके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो सोचें कि ऐसा भला क्यों है। क्या आप कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं? यदि ऐसा है तो अपने आप को ठीक करने के लिए एक बेटर मैनेज्ड और शॉर्ट टर्म गोल बनाने पर विचार करें। आदतें एक तरह का मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो वो जो पिछली बार आपने किसी समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए थे ना, बस वही, उन्हीं को दोहराने को आदत कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग आदतों को लेकर बड़ी बेतुकी सी बात करते हैं, जैसे कि अरे मैं कहीं इस आदत का गुलाम तो नहीं बन जाऊंगा, या इस रसहीन जीवन को मैं कैसे जीऊंगा, कहीं इस तरह का रूटीन मेरी तबीयत को बोरियत से तो ना भर देगा। इन बातों में कोई तर्क नहीं। आपको अच्छी आदत में ढालने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को नहीं चुनना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना है, उन्हें बढ़ावा देना नहीं। कुछ आदतें तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह समा जाती हैं। हम इन्हें ना इतनी नेचुरली करते हैं कि हमें भी आभास नहीं होता। जैसे बाहर जाने से पहले बिजली पंखे के स्विच को बंद करने की आदत,
घर में घुसते ही जूते उतारने की आदत, काम से लौटकर आरामदायक कपड़े पहनने की आदत, यहाँ तक कि चाय या कॉफ़ी बनाने की आदत जो हम ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं बिना सोचे। इसे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। अपने भाग्य की रचयिता के रूप में हम अपनी आदतों के मालिक हैं और सभी सफल लोगों ने अपनी आदतों को अपने अनुकूल बनाना सीख लिया है। पर ऐसा भी नहीं है कि सफल लोगों की आदतों की नकल से आप भी सफल हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उन सब चीज़ों की कल्पना करें जो आप कर सकते हैं। जैसे अगर अभी की तुलना में आप सिर्फ 1 घंटा पहले जागते हैं तो वो 60 मिनट आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में ज़रूर सहायक हो सकते हैं। फ्रैंक क्रेन की कही बात में कितना दम है ना। वो कहते हैं, हैबिट्स आर सेफर दैन रूल्स एंड यू डोंट हैव टू कीप देम, दे कीप यू।